भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में कई गहरे जीवन दर्शन छिपे हैं। उनके उपदेश हमें आत्मनिर्भरता, स्वनिर्माण और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अपने शिष्यों और भक्तों को बार बार यह संदेश दिया है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भरता और अकेलेपन को समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि अकेला रहना सीखो, इसका मतलब केवल भौतिक रूप से अकेले रहने से नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनने से है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहां उसे अपने भीतर की शक्ति और समझ पर निर्भर रहना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने भीतर एक ऐसा संतुलन और आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सकें, चाहे कोई और साथ हो या न हो। श्री कृष्ण और आत्मनिर्भरता का संदेश। भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह आत्मनिर्भरता की महान शिक्षा है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और हताश हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मबोध और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन में हर स्थिति में निर्णय हमें खुद ही लेना होगा, चाहे वह सुख हो या दुख, संघर्ष हो या शांति। अंत में हमें अपने भीतर से ही प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति की बात करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। अकेलापन और आत्म साक्षात्कार। अकेलापन अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे एक महत्वपूर्ण साधना और आत्म साक्षात्कार का माध्यम बताया है। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब उसे आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। यह वह समय होता है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। आत्मनिर्भरता और अकेलेपन का सही अर्थ यही है कि व्यक्ति खुद के साथ खुश रह सके और किसी भी बाहरी कारक पर निर्भर न रहे। जब व्यक्ति खुद के साथ शांति से रहना सीख जाता है, तब उसे बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। संसार में अकेलेपन का महत्व। श्री कृष्ण के विचारों के अनुसार संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेले ही जीवन का सामना करना पड़ता है। चाहे वह जीवन के छोटे मोटे निर्णय हो या बड़े जीवन परिवर्तन, अंत में हमें अकेले ही अपने निर्णय लेने होते हैं। यह अकेलापन हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को परिपक्व करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को खुद को अपने प्रयासों से ऊपर उठाना चाहिए और अपने आत्मबोध को विकसित करना चाहिए। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हमें दूसरों से मदद की आवश्यकता नहीं होती। यह मानसिक स्थिति हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। संबंध और निर्भरता। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संबंधों में रहते हुए भी हमें आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। संबंध हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन की यात्रा अंततः व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग होता है और इस पथ पर निर्णय हमें खुद ही लेना होता है। इसलिए संबंधों में रहते हुए भी हमें अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। जब हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास में कमी आती है। यह निर्भरता हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास को रोकती है।
श्री कृष्ण ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन की कुंजी हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मनिर्भर होता है तब वह जीवन की किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। यह आत्मनिर्भरता न केवल हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है बल्कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में भी मदद करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यह संदेश भी आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करता है, क्योंकि जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का उपदेश अकेला रहना सीखो हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने भीतर से ही समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अकेलेपन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तब हम आत्म साक्षात्कार और आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अकेलापन हमें आत्ममंथन और आत्मविकास का अवसर देता है, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए और अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम खुद के साथ शांति में रहना सीख जाते हैं, तब हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।